तो वो अक्सर मुझे ये बताते हैं कि हमें टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेग क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो हमारी जो वेनें हैं वो हमें अक्सर नीले रंग की नजर आना शुरू हो जाती हैं। अगर बार वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये आगे जाकर कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकता है। और ऐसे मरीज भी आते हैं कि जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया होता है और आप परेशान हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपने घर में AH42 ड्रॉप्स जरूर रखें। या ऐसे अफराद जिनको मोटापा होता है या उनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है, उनको भी वेरिकोज वेन्स का मसला हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको वेरिकोज वेन्स के बारे में बताऊंगा कि वेरिकोज वेन्स क्या हैं, इसकी कौन कौन सी वजूहात हैं और इसकी कौन सी अलामत हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और जब वेरिकोज वेन्स वाले पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको कौन सा ऐसा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कराता हूँ कि मेरे पास जितने भी वेरिकोज वेन्स वाले पेशेंट आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हो जाते हैं। तो मैं उनको ये होम्योपैथिक कितनी मकदार में इस्तेमाल कराता हूँ और कितनी देर तक इस्तेमाल कराता हूँ, इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंसानी जिस्म में दो किस्म की रगें पाई जाती हैं, एक को आर्टरीज कहते हैं और दूसरी को वेन्स कहते हैं। आर्टरीज का काम ये होता है कि दिल से ऑक्सीजन मिला खून जो है वो सारे जिस्म को सप्लाई करती हैं, और इसके बरक्स जो वेन्स होती हैं वो जब खून बाकी जिस्म में चला जाता है तो बाकी जिस्म से खून दोबारा ऑक्सीजन हासिल करने के लिए दिल की तरफ वो धकेलती हैं। जब खून वेन्स के जरिए दिल की तरफ ऊपर आने की कोशिश करता है तो इस वेन्स में कुछ वाल्व्स होते हैं, और वो वाल्व्स अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए होते हैं कि जब खून जो है वो ऊपर की तरफ दिल की तरफ आने की कोशिश करता है, इन वेन्स के जरिए जो वाल्व होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। फिर जब खून ऊपर चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वाल्व जो है बंद हो जाते हैं ताकि जो खून का बहाव नीचे की तरफ ना आए। और कशे शकल की वजह से खून जो है वो नीचे आने की कोशिश करता है तो जो वाल्व्स दरमियान में होते हैं वो रुकावट बन जाते हैं। बाज़ किसी ना किसी खराबी की वजह से जो वाल्व हैं उनमें खराबी पैदा हो जाती है, या जो वेन्स हैं उसकी दीवारों में खराबी पैदा हो जाती है, तो जो खून है वो प्रॉपर मकदार में ऊपर नहीं जा पाता, वो नीचे ही रहना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से जो रगें हैं वो खुसूसी तौर पे टांगों की रगें हैं वो फूलना शुरू हो जाती है, उसमें खून जमना शुरू हो जाता है। वो हमारी जो वेनें हैं वो हमें अक्सर नीले रंग की नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी हालत जो है इसको हम वेरिकोज वेन्स का नाम देते हैं। जो हमें वेरिकोज वेन्स नजर आती हैं या कुछ ऐसी वेन्स हमें नजर आती हैं, इनको हम सुपरफिशियल वेरिकोज वेन्स का नाम देते हैं। कुछ डीप होती हैं यानी गोश्त के अंदर होती हैं, उसको हम डीप वेरिकोज वेन्स का नाम देते हैं। और इसके अलावा कुछ जाले की तरह होती हैं जिनको हम स्पाइडर वेन्स कहते हैं। तो ये जो वेरिकोज वेन्स होती हैं जो ऊपर जिल्द के नीचे होती हैं वो हमें नजर आ जाती हैं, और जो डीप होती हैं वो हमें नजर नहीं आती। तो ये जब इनमें किसी वजह से खराबी पैदा होती है तो ये आस्ता आस्ता खून इसमें ठहरना शुरू हो जाता है और जमना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो वेनें हैं वो फूलना शुरू हो जाती हैं। पहले इनका रंग तब्दील होता है, पहले नीला रंग होता है, फिर इसका ब्लैक भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत में ये जो वेन्स हैं ये खून इकट्ठा होने की वजह से आस्ता आस्ता डैमेज होना शुरू होती हैं। दोस्तों ये सबसे जो बड़ी वजह है कि अक्सर जो हमारे घर में जो मस्तूरात होती हैं वो 2-2 घंटे खड़े होके खाना पकाती हैं, फिर 2 घंटे उनको बर्तन साफ करने में लग जाते हैं। इसी तरह सुबह दोपहर शाम जब वो इतना टाइम खड़े होके अपना काम करती हैं तो वो ये ज्यादातर हमारी घरेलू जो मस्तूरात हैं ये ज्यादातर इस बीमारी में मुतासर होती हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जो सारा दिन खड़े होके ड्यूटी देते हैं, या फौजी नौजवान जो हैं जो ज्यादा देर तक 12-12 घंटे 8-8 घंटे खड़े होते हैं, उनको भी इन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। या जो हमारी नर्सेज हैं जो हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी देती हैं, उनको भी ये वेरिकोज वेन्स का मसला हो सकता है। या ऐसे अफराद जिनको मोटापा होता है या उनका वजन ज्यादा बढ़ जाता है, उनको भी वेरिकोज वेन्स का मसला हो सकता है। या ऐसे अफराद जिनको जिगर की बीमारी होती है या जिनको डायबिटीज होती है, ऐसे लोगों में भी ये मसाइल देखने में आए हैं। और हामला औरतों में भी वेरिकोज वेन्स का मसला इस वजह से होता है कि चूंकि उनका जब पेट का वजन जो ज्यादा होता है और उस वजन ज्यादा होने की वजह से उन
जिनको टांगों में स्वेलिंग हो सकती है, वेरिकोज वेन्स का मसला हो सकता है, और ऐसे लोग जिनको पुराने अरसा से कब्ज का मसला है और वो ज्यादा देर तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं, और ऐसे लोगों में भी वेरिकोज वेन्स का मसला बहुत ज्यादा हद तक हो सकता है। दोस्तों, ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो अक्सर मुझे ये बताते हैं कि हमें टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और जो टांगों में खिंचाव महसूस होता है, और इसके अलावा जब रात को सोते हैं तो लेग क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसके अलावा जो है जल्दी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी मस्तूरात जिनके बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर ये पेल्विक एरिया में ये वेरिकोज वेन्स का मसला हो सकता है, और ऐसे मर्द हजरात जिनको मैंने देखा है कि उनको टेस्टिस की ऊपर वाली जो जिल्द होती है उसके ऊपर भी वेरिकोज वेन्स का मसला हो सकता है, और ऐसे अफराद को बांझपन का मसला भी हो सकता है, और इस अगर बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये आगे जाकर कैंसर की शक्ल अख्तियार कर सकता है। दोस्तों, अगर कोई शख्स ऐसी अलामात लेकर मेरे पास आता है तो मैं अपने पास एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बना के रखता हूं जिसका नाम है AH42। मैं अपने पास आने वाले जितने भी वेरिकोज वेन्स वाले मरीज होते हैं मैं उनको AH42 ड्रॉप्स इस्तेमाल कराता हूं, और ये 10-10 कतरे 2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराता हूं। अगर किसी को ज्यादा मसला हो, ज्यादा स्वेलिंग हो, और इसके साथ AH1 ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कराता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी वेरिकोज वेन्स वाले मरीज आते हैं वो 2-3 महीने इस्तेमाल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% ठीक हो जाते हैं। और ऐसे मरीज भी आते हैं कि जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया होता है तो वो ये कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद वो ऑपरेशन वाली तकलीफ से बच जाते हैं। मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपके घर में भी कोई वेरिकोज वेन्स वाला मरीज है और आप परेशान हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अपने घर में AH42 ड्रॉप्स जरूर रखें, अपने मरीजों को जरूर इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह ये कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद आपके जो मरीज का जो मसला है वो 100% ठीक हो जाएगा और वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ऐसे मसाइल का सामना नहीं है तो मैं अपने अक्सर दोस्तों को ये कहता हूं कि वो अपनी जिंदगी को, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, सुबह शाम वॉक को मामूल बनाएं और अपनी जो है हर टाइम जिस्म को हरकत में रखें। अगर आप बैठने वाला काम है तो आप अपने पाँव को थोड़ी देर बाद उसको हरकत में रखा करें, या अगर ज्यादा बैठने का काम है तो थोड़ी देर काम किया करें, फिर थोड़ा सा चक्कर लगा के फिर बैठ जाया करें। इससे जो खून की सर्कुलेशन है ये बहार रहती है और काफी ज्यादा बीमारियों से इंसान बचा रहता है। और जो मेरी माए बहनें बेटियां जो हैं जो खड़े होकर खाना पकाती हैं किचन में और बर्तन वगैरह धोती हैं, बर्तन साफ करती हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें जिस तरह पुराने वक्तों में लोग बैठ के खाना पकाते थे और अपने बर्तन वगैरह साफ करते थे, तो वो भी कोशिश करें कि बैठ के ये सारा काम कर लिया करें, और इसकी वजह से आप इस तकलीफ से बच सकेंगे। दोस्तों, अगर आप मुझसे ये ड्रॉप्स हासिल करना चाहते हैं, आप मेरे नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर 030064333494 पर रब्ता करके आप मुझसे ये ड्रॉप्स मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप किसी बीमारी के बारे में आप मुझसे मशवरा हासिल करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स भेजकर वॉइस मैसेज के जरिए आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।